तो रिसेंटली 15 से 20 दिनों पहले एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज टैक्स रैंप स्कीम। ये स्कीम क्या है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। सो टैक्स रैंप स्कीम में जो रैंप वर्ड है, दिस रैंप वर्ड का मतलब होता है रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल्स को लेकर ये स्कीम्स लॉन्च की हैं ताकि टेक्सटाइल्स में जो इनोवेशन है, मॉडर्नाइजेशन है और कॉम्पिटिटिवनेस है वो बूस्ट किया जा सके। ठीक है, इसके लिए 305 करोड़ रुपए की आउटले रखी गई है एंड ये 6 साल की स्कीम है, यानी कि 2025-26 से लेकर 2030-31 तक जो है इस स्कीम की ड्यूरेशन रहने वाली। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में आती है, क्योंकि ये टेक्सटाइल फोकस्ड स्कीम है एंड दिस इज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। अब ये तो हो गया बेसिक न्यूज़ जो कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। नाउ व्हाट इज द टैक्स रैंप स्कीम एंड व्हाई इट इज नीडेड, क्यों जरूरी है ये स्कीम। ये स्कीम जो है, ये सब चीजें जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स रैंप स्कीम जो है ये काफी ये इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को डीपली एक बार पढ़ें, सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स आफ्टर एग्रीकल्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। सेकेंड थिंग इज अबाउट द it poses significant export potential, especially in technical textiles। है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है लेकिन बहुत सारे मेजर चैलेंजेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी कम है इसमें। इसके अलावा इनोवेशन नहीं है, ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, इसके कारण इनोवेशन नहीं होगा। और डेटा सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इसमें काफ़ी ज़रूरत है, हाई वैल्यू स्टार्टअप्स इसमें बहुत लिमिटेड है एंड फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन हमें देखने को मिलता है। हम लोग बात करेंगे सप्लाई चेन आखिर होता क्या है। तो टैक्स रैंप जो है, ये जो स्कीम है ये इन्हीं मेजर चैलेंजेस को बेसिकली कम, या मैं कहूँ कि फोकस करके जो है इसे बनाया गया है एंड दिस विल एड्रेस दिस गैप्स थ्रू रिसर्च, डेटा ड्रिवन प्लानिंग, इनोवेशन सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, सो सॉरी तो टैक्स रैंप स्कीम जो है इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमने देखा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर ऑब्जेक्टिव्स कि टैक्स रैंप स्कीम का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दिस ये मैंने पूरा का पूरा चीज, ये सारी चीजें जो है वो पीआईबी से उठाया है। पीआईबी में ही ये चीज जो है वो पब्लिश हुई थी। स्ट्रिंजेंट रिसर्च एंड इनोवेशन, फर्स्ट थिंग कि जो लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसे प्रमोट करने के लिए ये स्कीम जो है वो काफी यूजफुल रहेगी। किस चीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, फाइबर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और स्मार्ट टेक्सटाइल्स। सो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स। एंड सेकंड थिंग इज दी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बेसिकली आप उन छात्रों को या उन स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हो जिनके पास ब्रेन्स है, जिनके पास आइडियाज है, जिनके पास इनोवेशंस है। और अगर ये इंडस्ट्री इन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करती है तो ये काफी अच्छा एक वी कैन से द रिसर्च एंड इनोवेशन में काफी स्ट्रेंथन मिलेगा इंडिया को। सेकंड इज द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डेटाबेस या डेटा सिस्टम। सबसे पहले तो डेटा सिस्टम में आता क्या है, एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट, सप्लाई चेन मैपिंग। सप्लाई चेन मैपिंग क्या होता है, सप्लाई चेन मैपिंग का मतलब है कि फ्रॉम द रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक जो है ये इस पूरे के पूरे सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई करना, दिस इज कॉल्ड द सप्लाई चेन मैपिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज इंडिया साइज स्टडी। इंडिया साइज स्टडी का मतलब क्या है, इट इज अ लार्ज साइंटिफिक स्टडी टू आइडेंटिफाई बॉडी साइज एंड शेप ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ताकि गारमेंट की एक स्टैंडर्डाइजेशन की जा सके। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली एक ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो हर एक इंडियंस की बॉडी की जो साइज है उसे आइडेंटिफाई करके उसका एक ट्रेंड एनालिसिस करके उसी हिसाब से जो है वो गारमेंट की साइजिंग की जाए, दैट इज कॉल्ड इंडिया साइज स्टडी। एंड फोर्थ इज डेटा विल सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो दिस विल बिल्ड द स्ट्रॉन्ग डेटा सिस्टम्स। जब डेटा रहेगा देन वी कैन फोकस मोर ऑन दी क्वालिटी। हम लोग जो है वो क्वालिटी पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और क्या चीजें की हमें जरूरत है, क्या चीजों की हमें जरूरत नहीं है, दैट वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल प्लानिंग। अब स्टेट जो है वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है वो बनाता है टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की। दिस विल ऑल्सो हेल्प स्टेट्स टू डेवलप टेक्सटाइल स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज। तो हर एक स्टेट्स, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उसकी अलग स्ट्रेटजी है, बिहार की अलग स्ट्रेटजी होगी। तो हर एक स्टेट की जहां पर टेक्सटाइल्स जो है वो बनते हैं, या फिर मैं कहूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी पार्ट वहां पर होता है, सो दे कैन डेवलप देयर ओन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, and this will facilitate the sharing of the best practices across the state। तो स्टेट लेवल प्लानिंग जो है, स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटर स्टेट प्लानिंग जो है वो हमें एक तरह से स्कीम में एक देखने को मिलती है। एंड फोर्थ इज दी इट विल प्रमोट दी स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट फॉर इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो बेसिकली जो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज दे वर कॉल्ड इंक्यूबेटर्स। हैकेथॉन्स, इनोवेशन चैलेंजेस, एकेडमिया, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, तो ये सब में हमें जो है वो रिसर्च, नॉट रिसर्च, ये सब में हमें जो है वो स्टार्टअप्स और इंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। दिस कैन लेड टू दी स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट्स वाई ये चारों ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज व्हाई टेक्स रैंप इज इंपॉर्टेंट। तो ये इसके बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने बात कर ली। नाउ वन लास्ट थिंग इज दी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेक्टोरल इवेंट्स। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिकली वर्कशॉप, सेमिनार्स, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री एग्जीबिशंस, इस तरह से हम लोग जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे इवेंट्स जो है हमें ऑर्गेनाइज करना होगा इसके लिए, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ सेमिनार्स, ताकि लोग जो है वो अपना स्किल अपग्रेड कर सके और उस स्किल को इंडस्ट्री में लगाकर इंडस्ट्री को और अच्छा बना सके। सो दिस इनिशिएटिव्स विल हेल्प स्प्रेड न्यू नॉलेज एंड इनोवेशन अक्रॉस द सेक्टर। नाउ अब इससे एक्सपेक्टेड क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर? सो हमें उम्मीद है कि दिस विल एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करें तो हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर हमने डेटा फील्ड में हमने जो है इंप्रूवमेंट दिखाई, सो वी कैन मेक दिस स्मार्टर प्लानिंग। जैसे मैंने बताया, गारमेंट साइज में हम लोग जो है स्मार्ट प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड इज सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कैसे? सो वी कैन यूज इको फ्रेंडली फाइबर्स। इको फ्रेंडली फाइबर्स यानी कि जो फाइबर्स बेसिकली नेचर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो, एंड those fibers which are harmful, we can recycle those fibers again and again। And थर्ड इज अबाउट दी ग्रीन टेक्नोलॉजीज। सो जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस मैन्युफैक्चरिंग में भी, उस प्रोसेस में भी हमें जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की एक तरह से इंसेंटिव मिल जाएगी। सो दिस विल सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। एंड थर्ड इज द सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग। सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इट विल सप्लाई चेन मैपिंग करने की जरूरत है हमें। सप्लाई चेन मैपिंग मतलब, जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक किस तरह से सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई किया जाए, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैपिंग। दिस विल आइडेंटिफाई गैप्स, दिस विल रिड्यूस दी बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स मतलब जहां कहीं पर जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से लोड पड़ रहा है उस एरियाज में, तो हम उस सप्लाई चेन्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज इट विल इंप्रूव दी एफिशिएंसी, ठीक है। एंड फोर्थ इज दी बूस्ट स्टार्टअप्स। तो बूस्ट स्टार्टअप्स में बेसिकली इट विल एनकरेज दी टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप्स, स्मार्ट वियरेबल स्टार्टअप, सस्टेनेबल टेक्सटाइल इनोवेटर्स, ये सब में से जो है वो बूस्ट देखने को मिलेगा। और एक्सपोर्ट तो हम लोग करेंगे ही, तो एक्सपोर्ट हमारा बेसिकली सेकेंडरी, अगर हम लोग जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, तो वो प्रोडक्शन हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? एक्सपोर्ट के लिए ही बढ़ा रहे हैं। सो एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली इंडिया जो है वो काफी एक रिलायबल कंट्री जो है वो माना जाता है इन केस ऑफ टेक्सटाइल्स। सो हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, दिस विल अट्रैक्ट द ग्लोबल बायर्स। एंड अगर हमने एक बार स्टैंडर्डाइज कर दिया साइजिंग को, सो दिस विल आल्सो एड द अपैरल एक्सपोर्ट्स। सो दिस ऑल दीज आर एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है। ये जो है वो 6 साल की प्लानिंग में हम लोग इस तरह से जो है वो बेसिकली एक तरह से ये रिजल्ट आउटकम देख सकते हैं। देन इंडस्ट्री रिएक्शन। सो इंडस्ट्रीज का क्या रिएक्शन है? सो सीटी का बेसिकली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसने स्कीम को वेलकम किया है। कहा है कि यस, दिस विल स्ट्रेंथन द इनोवेटिव इकोसिस्टम, स्ट्रेंथन द इनोवेशन इकोसिस्टम, दिस विल प्रमोट दी प्रोमिसिंग स्टार्टअप्स एंड क्वालिटी कल्चर को ये काफी डिपेंड करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो है वो दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फंडिंग होती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बेसिकली उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च तो करता है वो स्कीम, लेकिन फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है वो दी होती है। So that's why this is important.
और कुछ इंपॉर्टेंट की रेलेवेंट टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हाई परफॉर्मिंग टेक्सटाइल्स, जो कि हम लोग जो है वो डिफेंस, मेडिकल, एग्रीकल्चर ये सब फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। दीज आर कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। सप्लाई चेन मैपिंग मैंने बता दिया कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक जो है उस हर एक स्टेप को आइडेंटिफाई करना। इनक्यूबेटर्स का मतलब क्या है? दोज इंस्टीट्यूशंस दे सपोर्ट द स्टार्टअप्स, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटरिंग देके, फंडिंग देके, लैब्स देके, these institutions they basically help these startups to grow. Those are called incubators. And इंडिया साइज स्टडी मतलब जो एक बेसिकली नेशनल बॉडी सर्वे हम लोग करें, जिससे हम लोग इंडिया की गारमेंट साइजिंग जो है वो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें कि हाँ भाई ये गारमेंट साइजिंग जो है वो इंडिया की ओवरऑल हमें देखने को मिलती है। So in conclusion, we can say that TexRamp represents a strategic step towards transforming India's textile into a globally competitive, innovative driven and sustainable industry. So I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ रिवीजन पॉइंटर्स जो आपको मैं बता दूं। कुछ रिवीजन पॉइंटर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टैक्स रैंप स्कीम है, दिस टैक्स रैंप स्कीम जो है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो पहले टेक्सटाइल रिसर्च के साथ साथ जो है यहाँ पर डेटा का हम लोग जो है वो बेसिकली डेटा कलेक्शन, और इसके साथ साथ हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं इनोवेशन एंड प्लानिंग। इसके साथ साथ जो है प्लानिंग जब हम लोग करेंगे तो इससे क्या होगा? स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टैक्स रैंप स्कीम। तो ये टैक्स रैंप स्कीम का अगर आपको एक लाइन में क्रक्स याद रखना है, सो दिस इज द क्रक्स, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज अबाउट दी आउटले, जो मैंने बता दिया 305 करोड़ का आउटले, आपको ये ध्यान रखना है। बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि आउटले जो है इस स्कीम का कितना है? 305 करोड़। इसका ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है इसमें पूछ सकता है। उसमें कंफ्यूजन ये कर सकता है कि 5 ईयर स्कीम कर देगा, और 5 ईयर स्कीम जनरली हम लोग ये सोचकर चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली 5 ईयर स्कीम लॉन्च करती है, लेकिन नहीं, ये स्कीम जो है वो 6 ईयर स्कीम है, ठीक है, 6 साल की स्कीम है। और इसमें बेसिकली हम लोग जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा सिस्टम, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस सब पर जो है वो ध्यान देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों हमने जो है वो कवर कर रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।